हेलो दोस्त, एक इस पे एक डाटा दिख रहा होगा। ARRB चेन्नई के वेबसाइट से लिया हुआ ऑफिशियल डाटा है, लेकिन रेलवे लाइफ आपको इससे पहले बहुत बता दिया था। क्या 10 RRB का कट ऑफ रियल हम आज ही बता देंगे, जो कितना होगा 40 और 30% होगा। किसके लिए? तो कम्युनिटी के लिए, और इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। CBT 1 का जो आंसर की अभी जल्दी में ही आने वाला है, तैयारी पूरी जोरों पे है। अभी डेट की बात नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा भी इंतज़ार कर लीजिए, कोई और मामला ही निकल जाए थोड़ा, लेकिन ऐसे है हर कैंडिडेट का इंतज़ार। लेकिन ये चीज़ें कैसे हमने कहा था, ऑफिशियल प्रूफ के साथ बोलते हैं। कह के भागना नहीं हमारा काम है, आपके साथ जिम्मेवारी के साथ एक चैनल पे जुड़े हुए हैं। तो आप क्या कीजिएगा, रेलवे लाइफ सर्च कर लीजिएगा। मैं तो अपने चैनल पे हूँ तो मुझे तो दिख जाएगा, तो रेलवे लाइफ सर्च कर लीजिएगा। इसमें वीडियो सेक्शन में आ जाइएगा। वीडियो सेक्शन में जब आएंगे रेलवे लाइफ का, तो हमने एक वीडियो बनाया था आपके लिए, आज से बहुत दिन पहले नहीं, बस मात्र थोड़े से दिन पहले, 4 दिन पहले, जब CBT हो रहा था और मैं एग्ज़ाम सेंटर पे जाके एक्चुअल रिव्यू करता था। मैं कैमरा नहीं दिखाता हूँ, ना कैंडिडेट से वो करता हूँ। मुझे कुछ लोगों से ठोस रूप से बात करने से एक जो एवरेज मिलता है उसी के बारे में बताऊं ना। मैं क्वेश्चन पेपर का रिव्यू देता हूं जनरली, क्योंकि पूरा उससे कैंडिडेट या तो भ्रमित होता है या कुछ बेनिफिट उठा लेता है, बस इतना ही होता है। लेकिन वो सबके साथ एक जैसा नहीं होता, इसलिए नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था 10 RRB का कट ऑफ कम से कम आपको 40 और 30% दिखेगा। कुछ लोग बोला कि तू ही हो, तुम्हारा बतवा तो एक न सही हो बबुआ, हैं खाली यूट्यूब पे चैनल बनाते हो। तो देखिए, एक्सपीरियंस धूप में भी बाल पकते हैं और एक्सपीरियंस से भी पकते हैं। जो आप समझे, डाटा और रियल आपके सामने है। इसको थोड़ा वीडियो देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। हालांकि वीडियो देखने वाले की संख्या तो आप देख के अनुमान ही लगाते होंगे, एक छुटका चैनल कितना आपको दिखा सकता है। जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं जाता वो भी कमेंट आके के करते हैं। चलिए छोड़िए, ये सब होते रहेगा, लेकिन अभी चलेंगे जो रियल डाटा है उसके बारे में। उस रियल डाटा को थोड़ा सा आपको चेन्नई की वेबसाइट पे दिखाते हैं कि चेन्नई वेबसाइट कहना क्या चाहता है। समरी ऑफ वैलिड एप्लीकेशन, इसको मैं आपको डाल दिया हूँ RRB वाले डाटा को www.railwaylifeld.com के मेन पेज पे, वहाँ जाएंगे, वहाँ भी आपको ये डाटा मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम हटाते हैं, इसको खाली ओपन कर लेते हैं आपके लिए। अगर ओपन है तो ठीक है, हाँ ओपन है PDF के रूप में। लेकिन इस PDF को समझाने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। यहाँ पे खाली ये दिया है कि टोटल वैलिड एप्लीकेशन UR के लिए 16,000 LP की बात कर रहा हूँ, वैलिड एप्लीकेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे 16,776, AC के लिए 23,321, ST के लिए 2,431, OBC के लिए 23,308, EWS का 708, टोटल 66,550 कैंडिडेट है। उसमें एक सर्विसमैन का 194 हैं। एक सर्विसमैन भी किसी न किसी कम्युनिटी से होंगे, इसलिए इसको अलग से नहीं जोड़िएगा, इन्हीं में से जुड़ा हुआ कोई कैंडिडेट होंगे। तो एक सर्विसमैन की तो बहुत तेरी वैकेंसी है। इनका कटअप तो एक सबसे पहले आप लिख लीजिए कि क्वालिफाई मार्क्स पे होगा। जिस कम्युनिटी में रहेंगे इनका क्वालिफाई में सिलेक्शन हो जाएगा CBT 1 के बाद, आंसर की आने के बाद CBT 2 में। अब बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बात करने से अच्छा है कि अपने चैनल पे लेके आऊँगा, ये चैनल के अपना WhatsApp पे लेके आऊँगा, जो जिस पे हम डाटा रखते हैं। डाटा को ओपन कर रहे हैं। डाटा को ओपन करते ही हमारे पास एक डाटा आएगा, जिसमें हमने सारा RRB का जो हमें RTI से डाटा, जो ऑफिशियल डाटा, वो सब का रख रखा है बैकग्राउंड। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये PDF से क्या फ़ायदा होता है, तो ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हर बार अपनी बात नहीं बदलते हैं, क्योंकि हमें पास डाटा होता है, उसी के डाटा के आधार पे हम अगला एनालिसिस और उसी के आधार पे अपनी गलती या सही को स्वीकार करते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिखा दिया था कि हमने बोला था 10 RRB का कम से कम होगा 40-30%। तो चलिए देखिए, ये सब चीज़ें काम करने पे अनुभव मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने चेन्नई का डाटा पूरा बायोडाटा बना दिया है। अभी तक का जो स्टेटस है, हमने चेन्नई के वैकेंसी ले लिया। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वैकेंसी हमने ले लिया। कुछ लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है, और फिर वीडियो भी बना लेंगे उसी पे, कोई बात नहीं है। चेन्नई की बात कर रहे हैं, 182 वैकेंसी UR के लिए था। 15 गुना कैंडिडेट लेने हैं, तो 2730 कैंडिडेट CBT 2 में जाएंगे। टोटल कैंडिडेट यहाँ पे 16,776 है। ये RRB का ऑफिशियल रिप्लाई वेबसाइट पे आपने देख चुके हैं। अटेंडेंस लगभग 76-77% है, तो लगभग करीब मान लीजिए कि UR में सब में हम मान लेते हैं कि 76% ही रहेंगे। किसी में कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अनुमान तो चलता है डाटा पे ना, जितना तथ्य उपलब्ध है उसके आधार पे
करीब 12,000 लोग पेपर देंगे, तो पर वैकेंसी रेशियो इनका 17 होगा। एक पोस्ट के लिए 17 कैंडिडेट फाइट करते हुए मिलेंगे यूआर में। क्यों? क्योंकि इसका कारण भी है कि सभी कम्युनिटी वाले भी इसमें आ सकते हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पे एससी कैंडिडेट में, तो पर वैकेंसी 10 कैंडिडेट फाइट करते हुए आपको अब नज़र आएंगे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे एसटी में, तो पर वैकेंसी 2.5 यानी 2.75 के आसपास है, यानी 3 में से भी कम है। तीसरा में से एक कैंडिडेट आपको जाएगा क्वालिफाई में, तो इनका कट ऑफ क्या होगा, तो मैं लिख दूं आपके पास कि 30% या आसपास में जो इनकी क्वालिफाई नंबर होगा, इनका सिलेक्शन होगा। तो 10 आरआरबी बोला था, उसमें से एक डाटा यहाँ हमारा मिल गया। दूसरा डाटा हमारे पास यहाँ मिलेगा ईडब्ल्यूएस में। लेना है टोटल कितनी, 58 वैकेंसी है, 870 लोगों। तो इसमें आप जाओगे तो इनका 714 कैंडिडेट को लेना है, और टोटल पेपर दे के देखेंगे तो लगभग 500 ही पेपर दे रहे हैं, आधा है। यानी जितना कैंडिडेट लेना है उसका कट ऑफ नहीं है, तो क्वालिफाई ही होगा और सीटें बेकार जाएगी। तो कुछ लोग, हमारे धर्मात्मा लोग कुछ कहते हैं कि साउथ में हमने बोला था एग्ज़ाम से पहले, थंबनेल पे आ जाइएगा। थंबनेल में हम सारी चीज़ें आपको लिख लिख के बोलते हैं, हालांकि देखते नहीं है, हमें समझते नहीं लोग हैं, इसका मतलब नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं है। रेलवे लाइफ ने पहले ही बोला था ना कि साउथ में अगर वैकेंसी भरते हैं तो ईडब्ल्यूएस के वहाँ कैंडिडेट की जनसंख्या ही नहीं है, गरीब नॉर्थ में ही ज़्यादा है, और भी जगहों पे हैं, बिहार यूपी और कहीं पे हो सकते हैं, लेकिन साउथ में देखिएगा यूआर सबसे ज़्यादा है। फिर ओबीसी में भी यहाँ कम है, ये ध्यान रखिएगा। एससी में थोड़ा ज़्यादा है और यूआर में सबसे ज़्यादा है। यहाँ एसटी और ईडब्ल्यूएस बहुत कम है अभी भी, क्योंकि वहाँ भी सर्टिफिकेट फर्जी नहीं बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चाहे ओबीसी की हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की हो, एससी एसटी के तो उनका कास्ट से बनता है, लेकिन जहाँ इनकम का सर्टिफिकेट का मैनिपुलेशन नहीं होता है, वहाँ पे आपको कैंडिडेट संख्या दिखता। अगर ये 66,000 कैंडिडेट होता तो दूसरे आरआरबी में 35,000 के आसपास डाटा होता। तो समझ सकते हैं 11-12 हज़ार कैंडिडेट कौन से होंगे, जिन ओरिजिनल ओबीसी वाले या ओबीसी बनाए होने या जो भी हो, वहाँ का कंडीशन है। हालांकि सब कुछ पेपर पे चलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा जारी होता है या स्टेट का गवर्नमेंट जारी होता है सर्टिफिकेट, उसमें हम तो कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन कंडीशन आप समझ सकते हैं। तो चलिए ये आ गया। अब इसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस का आपको कट ऑफ मिल गया। एक मिनट, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा, जितना नंबर लास्ट वाला कैंडिडेट ला दे सबको CBT 2 देने का मौका मिलेगा। उसके बाद आगे बात करेंगे तो आपका टोटल एवरेज 6.29 है, 6 में से एक कैंडिडेट CBT 2 में जाएंगे। तो आप ओवरऑल देखेंगे ना, तो यूआर और एससी छोड़ के और ओबीसी छोड़ के 3 कम्युनिटी, यानी 3 में एक सर्विसमैन भी है, तो उनका कट ऑफ क्वालिफाई पे हो जाएगा। तो मैंने तो 10 ही बोला था, 10 में से 3 तो चेन्नई में ही आ गए, त्रिवेंद्रम में 1-2 आ ही जाएंगे ईडब्ल्यूएस वगैरह का। ऐसे ऐसे और कई सारे आरआरबी मिलेंगे जहाँ क्वालिफाई पे कट ऑफ होगा। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी जब आंसर की आएगी कुछ दिनों बाद, तो आपको ऐसा दिखेगा कि 40% और 30% पे बहुत सिलेक्शन या क्वालिफाई मार्क्स जो होगा उस पर बहुत का सिलेक्शन हो सकता है। एनालिसिस कैसा लगा बताइएगा, पहले की बातें कहा हुआ कैसा लगा ये भी बताइएगा, और सच बोलना और झूठ बोलना में क्या अंतर रहता है ये भी बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।